Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या और इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेयर स्टाइल्स और ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो या फिर उससे पहले वाली कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेयर स्टाइल्स के बारे में सीखा था जिनको हम किसी भी लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम एक लेयर पर राइट क्लिक करेंगे हमें कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे और इन सभी का एक अलग काम होगा। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें नजर आएगा वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन लेयर स्टाइल के अंडर आता है और इसको हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं, तो आपको पता होगा कि लेयर स्टाइल्स किस तरीके से काम करता है। अगर आपको नहीं पता है कि लेयर स्टाइल्स किस तरीके से काम करता है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला ऑप्शन जो हमें यहाँ पे नजर आता है वो है डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर के नाम से ही हमें पता लग रहा होगा कि ये एक लेयर को डुप्लीकेट बना देता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लेयर का नाम सेट करना होगा और जैसे ही हम ओके कर देंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर उसी नाम से एक और लेयर आपको नजर आएगी। अगर आपको ये वाला एक्शन और ठीक से समझना है तो यहाँ पर जब आप अपनी नई वाली लेयर को मूव करेंगे तो इसके नीचे आप देखेंगे कि आपको इस लेयर का डुप्लीकेट नजर आएगा। लेयर को डुप्लीकेट करने का मतलब होता है कि लेयर को कॉपी और पेस्ट करना। लेयर को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। जैसे कि मुझे यहाँ पर इस लेयर को डुप्लीकेट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं Ctrl+J प्रेस कर दूंगी। जैसे ही मैं ऐसा करूंगी आप देखेंगे कि इस लेयर का एक डुप्लीकेट रेडी हो गया है। डुप्लीकेट करना और कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब भी हम किसी लेयर को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में कॉपी और पेस्ट हो सकती है, पर अगर हम अपनी लेयर को डुप्लीकेट करते हैं तो वो एकदम सेम साइज और एकदम सेम पोजीशन पर ही डुप्लीकेट होती है। अब मैं आपको इस लेयर को कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगी। आपको इस लेयर पे क्लिक करके Ctrl+C प्रेस करना है और उसके बाद आपको सीधा Ctrl+V प्रेस कर देना है। जैसे ही आप Ctrl+V प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको एक और लेयर नजर आएगी, बट आप देख सकते हैं कि इस लेयर की पोजीशन पहले वाली लेयर की पोजीशन की तरह नहीं है। जब भी हम कोई भी लेयर को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो वो हमेशा हमारी स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट होती है। अब जैसे मैं इस पुरानी वाली लेयर की पोजीशन यहाँ पर साइड में कर दूंगी, Ctrl+V करते ही आप देखेंगे कि ये जो न्यू लेयर है ये एकदम सेंटर में पेस्ट हुई है। अब मैं अपने एक्शंस को अंडू कर दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें नजर आएगा डिलीट लेयर का। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी लेयर को इजीली डिलीट कर सकते हैं। लेयर को डिलीट करने के लिए या तो आप सिंपली लेयर पे क्लिक करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन को प्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं इन चेंजेस को रिवर्ट करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। यहाँ पर आपको अपने ग्रुप का एक नेम देना है और उसके बाद अपने ग्रुप का एक कलर सिलेक्ट करना है। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे लेयर वाले पैनल में नजर आएगा। कलर ऑप्शन को यूज करके हम अलग अलग लेयर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जब मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके येलो कलर सिलेक्ट किया तो यहां पर इन दोनों लेयर्स का कलर येलो हो गया। अब जब मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगी, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके नन को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखेंगे कि अब इन दोनों ही लेयर्स में कोई भी कलर नजर नहीं आएगा। ग्रुप फ्रॉम लेयर्स का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+G।
जैसे ही मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर कंट्रोल जी प्रेस करूंगी, आप देखेंगे कि ये दोनों ही लेयर्स एक ग्रुप में फॉर्म हो गई हैं। अब क्योंकि इन दोनों ही लेयर्स ने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है, जब मैं इन पर राइट क्लिक करूंगी तो हमें कुछ नए ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि डुप्लीकेट ग्रुप, डिलीट ग्रुप, अनग्रुप लेयर्स। तो इसी तरीके से मैं अपने ग्रुप्स को भी डुप्लीकेट कर सकती हूँ या फिर उन्हें डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर मैं अनग्रुप लेयर करूँगी तो मेरी लेयर्स वापस ओरिजिनल लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेपरेट हो गई हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मर्ज ग्रुप का, पर इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक नए ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। अगर आपको इन लेयर्स को मूव करना होगा तो आपको इन दोनों लेयर्स को एक एक करके मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी और एक साथ मूव करना शुरू हो जाएंगी। अब मैं इस ग्रुप पे राइट क्लिक करके मर्ज ग्रुप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले तो ये दोनों लेयर्स एकदम गायब हो चुकी थी, पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते ही ये दोनों लेयर्स मुझे यहाँ पर नजर आएंगी। ये दोनों ही लेयर्स मिलकर एक लेयर बन चुकी हैं। मर्ज ग्रुप का काम होता है कि जितनी भी लेयर्स एक ग्रुप में होंगी वो सारी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगी, और अब भी मैं इनको मूव करूंगी तो ये एक साथ मूव करेंगी। लेकिन अब मैं इनको सिंगल सिंगल करके मूव नहीं कर सकती, जैसे मैं पहले कर सकती थी जब ये सिर्फ एक ग्रुप में थी। अब मैं इसको अनग्रुप कर दूंगी और अब मैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगी। पर उन ऑप्शंस को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर नीचे की तरफ वाले जो ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये ऑप्शंस काफ़ी सिंपल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सारे कलर्स नज़र आएंगे। आप जो भी लेयर सिलेक्ट करके कलर पे क्लिक करेंगे तो उसी कलर की लेयर हो जाएगी। कलर सिलेक्ट करने से हम काफ़ी सारी लेयर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब हम बहुत सारी लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम कंफ्यूजन से बचने के लिए डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट कलर्स अलॉट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप अपनी इमेज को पीएनजी की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अडोबी फोटोशॉप ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले बताया था कि पीएनजी और जेपीजी में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट एज पीएनजी के अलावा भी आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा एक्सपोर्ट एज। जब हम एक्सपोर्ट एज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हम अपनी लेयर को किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगी मेरी वो वाली लेयर मेरे डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर मुझे दो लेयर्स को एक साथ एक्सपोर्ट करना है तो मैं उन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करूंगी तो अब यहाँ पे आपको दोनों लेयर्स नजर आएंगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के एक्सपोर्टिंग ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। अब हमें नए ऑप्शंस दिखेंगे जिसका नाम है आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर अपने आर्टबोर्ड का कोई भी नाम दे सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है विड्थ और हाइट का। विड्थ और हाइट ऑफ आर्टबोर्ड मतलब होता है ये यहाँ पर जो इमेज है इसको एक विड्थ और हाइट देना। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी आप देखेंगे कि इस आर्टबोर्ड का साइज मेरी लेयर के साइज के इक्वल हो गया है। अपने आर्टबोर्ड के अंडर मैं अपनी लेयर को इजीली मूव कर सकती हूँ, लेकिन आर्टबोर्ड का साइज सिर्फ उसी लेयर के इक्वल होगा जिस लेयर को हमने सिलेक्ट करके आर्टबोर्ड को क्रिएट किया है।
अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह बनानी होती हैं जब आपको डायमेंशंस नहीं पता होते, तो उस केस में आप आर्टबोर्ड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा फ्रेम फ्रॉम लेयर्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको फिर से विड्थ और हाइट नजर आएंगे। यहाँ पर जो विड्थ और हाइट आपको नजर आएंगे वो आपकी उस लेयर के इक्वल है जिसको आपने सिलेक्ट किया है। मैं जैसे ही ओके करूंगी आप देखेंगे कि आपके लेयर के अराउंड आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ नजर आएगा। तो मैं अपने फ्रेम के अंडर ही अपनी लेयर्स को मूव कर सकती हूँ। इस तरीके से मैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस भी पार्ट को मैं इस फ्रेम के अंडर रखूंगी मुझे सिर्फ वो ही विजिबल होगा। इस फ्रेम के बाहर जाता हुआ पार्ट मुझे अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। अगर मुझे पूरा का पूरा फ्रेम मूव करना है तो मुझे सिर्फ इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब मैं मूव करूंगी तो मेरी पूरा फ्रेम मूव होगा। अब मैं कंट्रोल Z करके अपनी ओरिजिनल फाइल पे वापस आऊंगी। यहाँ पर आपको लेयर के अराउंड एक सिंबल नजर आ रहा होगा। ये सिंबल होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। पर ये वाली लेयर ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है तो इस वाले ऑप्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो एक पॉपअप आएगा। जैसे ही मैं येस पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन वापस लेयर में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ से वो सिंबल चला गया है। जो लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है उसके अंडर आपको कई सारे और ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक सिंपल लेयर है। इसके अंडर आपको वो सारे ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे होंगे। जैसे ही आप किसी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आते हैं। जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंडर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी। ये ऑप्शन लेयर को कॉपी पेस्ट करना या उसको डुप्लीकेट करने जैसा ही होता है। उसके नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा एडिट कंटेंट का। ये ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई टेम्पलेट क्रिएट करना होता है। आप देखेंगे कि जैसे मैं एडिट कंटेंट वाला ऑप्शन जिस भी लेयर पे सिलेक्ट करूंगी वो लेयर इस तरीके से बड़ी होकर मुझे नजर आएंगी और अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी वो सिर्फ और सिर्फ मैं इस लेयर में ही कर सकती हूँ, अपने बाकी के पूरे फ्रेम में नहीं कर सकती। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रश टूल यूज कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इस पर पेंट कर रही हूँ। जब मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आपको वो लेयर एकदम नॉर्मल नजर आ रही होगी, पर जब मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे जितने भी चेंजेस मैंने अपनी लेयर पे करे हैं वो सारे ऊपर की तरफ नजर आएंगे। पर जब मैं अपने कीबोर्ड पर V ऑप्शन को क्लिक करूंगी और उसके बाद कंट्रोल S करके अपने चेंजेस को सेव कर दूंगी तो अब आप देखेंगे कि जब आप वापस जाएंगे तो आपको वो सारे चेंजेस अप्लाई हुए हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको PSB फॉर्मेट नजर आएगा। PSB फॉर्मेट जनरली टेम्पलेट्स के लिए यूज होता है। तो ये सारे चेंजेस हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन के अंडर कर सकते हैं। एडिट कंटेंट्स के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन नजर आएगा रीलिंक टू फाइल।
रीलिंक टू फाइल पे क्लिक करके इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे कोई भी रैंडम इमेज सिलेक्ट करनी है, यानी कि कोई भी फाइल सिलेक्ट करनी है। जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगी आप देखेंगे कि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप जूम आउट करेंगे और जूम आउट करके आप इसका साइज स्मॉल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको नजर आएगा रीलिंक टू लाइब्रेरी ग्राफिक। ये एकदम रीलिंक टू फाइल जैसा ही होता है। रिप्लेस कंटेंट्स, ये वाला ऑप्शन भी रीलिंक की तरह ही काम करता है। इसमें भी एक फाइल की जगह पे दूसरी वाली फाइल आ जाएगी। उसके नीचे आपको एक्सपोर्ट कंटेंट्स वाला ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप अपनी फाइल को सिर्फ और सिर्फ PSB फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक टेम्पलेट के फॉर्मेट में। जो अगला ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू लिंक्ड। ये भी एकदम सेम पहले वाले ऑप्शन की तरह ही काम करेगा। इस पे क्लिक करके भी आप अपनी फाइल को PSB फॉर्मेट में ही सेव कर पाएंगे। उसके बाद वाला ऑप्शन है कन्वर्ट टू लेयर्स। इस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को वापस लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा और वापस से लेयर बन चुका है और वो सारे ऑप्शंस यहाँ से गायब हो चुके हैं और वो सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शंस यहां से जा चुके हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंडर आपको एक और ऑप्शन नजर आता है रेस्ट्रेस लेयर का। जैसे ही आप रेस्ट्रेस लेयर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हट के वापस से लेयर में कन्वर्ट हो गई है। ये ऑप्शन भी एकदम कन्वर्ट टू लेयर्स की तरह ही काम करता है। अब मैं इसको वापस से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगी। जब भी आप अपनी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप उस पर कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो वो चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे मैं अभी ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगी तो आप देखेंगे कि मेरा ब्रश टूल सिलेक्ट हुआ ही नहीं है। आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी विंडो पॉपअप हो जाएगी जहां पर लिखा आएगा कन्वर्टेड इनटू रेस्ट्रेस लेयर। जब आप ओके कर देंगे तो अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। लेयर के अंदर आपको एक नया ऑप्शन नजर आएगा जिसका नाम है क्लिपिंग मास्क। मैं आपको बताऊंगी कि क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। पहले मैं यहां पर अपनी दोनों लेयर्स को हाइड कर लूंगी और यहां से टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। मैं यहां पर सिंपली हेलो टाइप करूंगी और अब मैं उसको सिलेक्ट करके फॉन्ट कलर चेंज करूंगी सो दैट हम उसको देख पाएं। फॉन्ट साइज भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट इजीली नजर आ रहा होगा। ड्रैग करके आप इसको एक पोजीशन दे सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर अपनी येलो वाली लेयर को पुल करूंगी तो आप देखेंगे कि आप टेक्स्ट लेयर को नहीं देख सकते, पर जब आप इस लेयर को सिलेक्ट करके क्लिपिंग आर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके टेक्स्ट के अंदर कलर की जगह पर आपकी इमेज फिल हो गई है। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि जो भी लेयर ऊपर वाली तरफ होगी वो अपनी नीचे वाली लेयर में क्लिप हो जाएगी। इसका मतलब वो अपनी नीचे वाली लेयर में फिट हो जाएगी। मैं इस तरीके से इसको मूव कर सकती हूं और आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का पैटर्न आप ये करके क्रिएट कर सकते हैं। आपने कई बार ऐसे पोस्टर्स और पिक्चर्स देखी होंगी जहां पे टेक्स्ट के अंदर कोई इमेज फिल होती है। इस तरीके से लोग वो चीज करते हैं। अब मैं वापस इसको नॉर्मल लेयर्स में कन्वर्ट करूंगी। यहाँ पर आपको दो नए ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे जिसका नाम है मर्ज विजिबल।
मर्ज विजिबल पे क्लिक करके आप देखेंगे मेरी जितनी भी विजिबल लेयर्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। ये वाली लेयर मैंने विजिबल नहीं रखी थी इसलिए ये मर्ज नहीं हुई है। पर जब मैं ओरिजिनल फाइल पे गई और राइट क्लिक किया तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा फ्लैटन इमेज का। मैं फ्लैटन इमेज को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉपअप अपीयर हो जाएगा जिसमें लिखा है डिस्कार्ड हिडन लेयर्स। जब मैं ओके पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि जितनी भी लेयर्स थी उन सभी को इस ऑप्शन ने मर्ज कर दिया है, यानी कि उनको फ्लैटन कर दिया है। क्योंकि ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे एक नया ऑप्शन नजर आएगा जो है मर्ज डाउन का। ये ऑप्शन मुझे नॉर्मल लेयर्स में नहीं मिलेगा और सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर्स में नजर आएगा। जैसे ही मैं मर्ज डाउन पे क्लिक करूंगी तो वो लेयर जिसको मैंने सिलेक्ट किया है और वो लेयर जो सिलेक्टेड लेयर के नीचे थी, सिर्फ वही दोनों आपस में मर्ज होंगे। अब मैं वापस राइट क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे इन ऑप्शंस को तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं। यहाँ पे नीचे आपको एक नया ऑप्शन नजर आएगा जिसका नाम है पोस्ट कार्ड। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोड होना शुरू हो जाएगा। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है पर ये ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे वर्कस्पेस को 3D में चेंज कर दूंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक 3D लेयर का साइन भी नजर आएगा। अब जब मैं इस वाली लेयर को मूव करूंगी तो आप देखेंगे कि ये एकदम 3D तरीके से मूव करेगी। मैं किसी भी तरीके से इसको मूव कर सकती हूँ। ये एक नॉर्मल लेयर है और जब मैं इसको मूव करूंगी तो आप देखेंगे कि ये फोटो फ्रेम की तरह नजर आएगी। मैं इसको राइट, लेफ्ट, अपसाइड डाउन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हूं। अगर मुझे इसको सेव करना है तो मैं सिंपली एंटर पे प्रेस करूंगी और एंटर प्रेस करते ही मेरी लेयर सेव हो जाएगी। और अब मैं अपनी दूसरी लेयर्स के साथ भी ऐसा कर सकती हूं। मैं कंट्रोल Z करके वापस से अपनी पुरानी फाइल पर जाऊंगी। अब मैं आपको एक टेक्स्ट लेयर बना के दिखाऊंगी। आपको ये टेक्स्ट नजर नहीं आएगा क्योंकि वो इन लेयर्स के अंडर हिडन है। मैं यहां से इस टेक्स्ट लेयर को ऊपर लेकर आऊंगी तो अब आपको ये विजिबल होने लगेगा। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके पोस्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो अब मैं अपने टेक्स्ट को भी मूव कर सकती हूं। आप देख सकते हैं मैं अपने टेक्स्ट को भी एकदम 3D तरीके से मूव कर रही हूं। मैं ये नीचे वाली लेयर को हाइड करूंगी तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमें ये नजर आएगा। अब मैं यहां पर विंडोज पर जाकर वर्कस्पेस पर जाकर एसेंशियल्स पर क्लिक कर दूंगी और अब ये अपनी ओरिजिनल फाइल में वापस आ चुका है। पर अभी भी ये लेयर 3D ऑप्शन के अंडर सिलेक्टेड है। मैं कंट्रोल Z कर दूंगी और अब मेरी सारी लेयर्स अपनी पुरानी लेयर्स की तरह बन चुकी हैं। लास्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे नजर आता है वो है न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर। आप देखेंगे आपको एक पॉपअप नजर आएगा। आप यस पर क्लिक कर देंगे तो अब यहां पर भी आप इसको 3D तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको टेक्स्ट की शैडोज नजर आएंगी। और यहां पर आपको एक नया पैनल भी दिखेगा जो 3D नाम से नजर आएगा।
आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कई सारे नए ऑप्शंस नजर आएंगे। अब आप अपनी ओरिजिनल फाइल पर वापस जाएंगे और Ctrl+Z करके आप अपने सारे चेंजेस को अंडू कर सकते हैं। तो इस तरीके से राइट क्लिक करके ये जितने भी ऑप्शंस हैं हमें इस तरीके से इनको यूज करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।